माँ राधा रानी बांके बिहारी की कृपा से व्रत 84 कोष की परिक्रमा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है। आज चतुर्थ दिवस की यात्रा प्रारंभ हुई है। हम लोग पहुंचे हैं, इसको जयवन भी बोलते हैं। जयवन, जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये कालीनाग का स्वरूप है। भागवत में आप लोगों ने कई बार सुना, भगवान कालीनाग का मानवर्धन किए। भगवान ने कहा तू रमणक द्वीप चला जा। ठीक है प्रभु, लेकिन तू लौट के देखना नहीं, यानी लौट के जहां देखेगा वहीं पाषाण का हो जाएगा। तो कालीनाग वहां से चल तो दिए, लेकिन जब यहां तक आए तो कृष्ण प्रेम इनको बाध्य कर दिया। ब्रज को छोड़ करके खुश नहीं हो रहे थे, ये लौट के देख दिए और जैसे मुड़ के देखे तो पाषाण रूप में हो गए। भगवान ने कहा तू ऐसे रहेगा। और ये प्रत्यक्ष हैं, इनकी पूंछ वृंदावन तक जा रही है। किसी को अतिशयोक्ति हो तो नीचे प्रयास करके खनवाएं और फिर उसको परीक्षण कर लें, लेकिन ये यथार्थ है। और एक अंग्रेज इसमें प्रहार किया था शस्त्र का, कि यदि बकवास है तो रक्त की धार निकलने लगी थी इनमें से। रक्त की धार आ गई है, वो भी शरणागत हो गया। ये ऐसी जगह है। और ऐसा भी प्रसंग है कि अघासुर का जो उद्धार कन्हैया ने किया है वो यही क्षेत्र है। ये जो सरोवर है इसकी लीला निराली है। यहाँ आप लोग आए हो, भगवान को प्रणाम करो, जो जिसकी श्रद्धा हो अपना दान पूर्ण करो, और यहाँ से ऐसे घूमते हुए आराम से कुंड का स्मरण करना है, छीटा लेना है तो ले लो, प्रणाम करना प्रणाम करो, और ऐसे घूम के। जय श्री कृष्ण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात का हो कल्याण। सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से सुखद सुमंगल विश्व कामना। हाँ, यहाँ खड़ा कोई बात नहीं। व्रत 84 कोष परिक्रमा की यात्रा में चतुर्थ दिवस आज हमारा पहुंचे हैं ऊंचा गांव ललिता सखी। राधा रानी के बाद ललिता सखी एक ऐसी सखी हैं जो राधा और कृष्ण के भाव को समझती थी। बाकी सखियां इनके संकेत पर, इनके इशारे पर कार्य करती थी। ललिता सखी स्वामी हरिदास जी के रूप में आकर बांके बिहारी को प्रकट की हैं, हम लोग जिनका दर्शन पाते हैं। ललिता सखी की सेवा थी पान बीड़ा, जो पान बीड़े होते ना, तो पान बीड़ा की सेवा ललिता सखी की रहती थी। और उनके मनोभाव मनोयोग को समझने का काम इनका है। और बाकी की जो सखियां थी फिर इनके बाद थी, इनके इशारे पर।
ललिता सखी के नीचे 8 सखियां थी, उनके नीचे 108 सखियां थी, वो सब अलग अलग है। अब उस पूरी लंबी यात्रा में चले जाएंगे तो फिर सारी यात्रा ही रह जाएगी। इसलिए ललिता सखी प्रधान सखियों में है, उनके बाद फिर विशाखा जी हैं और सखियों का नाम होता है। ललिता सखी के स्थान पर आप लोग आए हैं, इनकी कृपा हो जाए, इनका संकेत हो जाए तो राधा कृष्ण की कृपा में फिर कोई कमी नहीं है, क्योंकि इनके मनोभाव को राधा कृष्ण और राधा कृष्ण के मनोभाव को ललिता सखी जानती है। ठीक, ललिता सखी की जय, ऊंचा गांव की जय, परिक्रमा करने वाले सभी रसिक भक्तों की जय श्री कृष्ण। ऊंचा गांव में देह कुंड के दिव्य दर्शन। यह प्रेम सरोवर राधा के श्री कृष्ण के आनंदाश्रु और राधा के प्रेमाश्रु से निर्मित है। जटिला और कुटिल अयन और जटिला के माध्यम से खना गया था। माँ राधा रानी बांके बिहारी की कृपा से हमारा पहुंचे हैं गोदान कुंड। हमारे गोविंद की लीला है ऐसी, वो लीलाधारी है, कब क्या कैसी लीला करेंगे वही जानते हैं। राधा रानी अपने सखियों के साथ, कन्हैया के साथ यहाँ जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। उसी समय नारद जी ब्राह्मण देश में आ गए। भगवान की प्रेरणा थी, जब आए तो ब्राह्मण देश में बैठ करके बोले यहाँ तो दान का बड़ा महत्व होता है और जिसके लिए जो सबसे प्रिय वस्तु हो वही दान करना चाहिए। ये वो भूमि है कि जिसके लिए जो सबसे प्रिय हो वो दान करना चाहिए। तो राधा रानी ने सोचा कि मैं पदार्थ क्या दूं, क्योंकि कृष्ण से प्रीत पूछा ही नहीं मुझे। और भगवान की एक परीक्षा थी राधा के प्रेम की कि देखे तो सही इनको प्रिय क्या है। बोले सबसे प्रिय मेरे लिए कृष्ण है। बोले नहीं का दान करो। अब राधा रानी भावुकता में दान कर दी। जब दान की ब्राह्मण देवता ने कहा चलो मेरे साथ। जब कन्हैया चलने लगे, अरे कहाँ ले जा रहे हो? बोले बात दान करनी चाहिए, दान की संपत्ति पर अधिकार मेरा आपका नहीं है। आप परेशान हो गए। प्रभु मुस्कुराए, बोले मैं तो ब्राह्मण देवता के साथ जा रहा हूँ, आप दान दे दिए। बोले ब्राह्मण देवता बदले में क्या लोगे? बोले इनके वजन का स्वर्ण दान। तब फिर राधा रानी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ उसके लिए। फिर भगवान अपने रूप में आकर के लीला की है। यहाँ सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। जिसको पाने की जो इच्छा है पहले उसका दान करो और दान के बाद तो उसके भजन का स्वर्ण दान करो, लेके चले जाओ। यहाँ मानसिक रूप से जिसको जो प्रिय हो उसका दान मानसिक रूप से करो। बाकी आप लोग जो किए हो सब अच्छी बात है। और बाकी जो लोग हमारे साथ और भी आए हुए हैं भक्त लोग, तो द्रव्य दक्षिणा जो कुछ देना चाहते हैं यहाँ तो वो दान कर सकते हैं। यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए। ये देवदान की भूमि, देवदान कुंड है। अब देखिए सफाई तो हो रही, शायद किसी निर्माण इसका हो जाए। सुंदर था तो डुबकी लगाने के लिए तो है और कहा तो सब लगा बोले पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। श्यामती श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम से भलाई आठो हम है। ऊधो तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ रखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। ऊधो मनना भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग, अब को राधे इस किसको शिक्षा दे रहे हो। उधो सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। यहीं उद्धव जी ने गोपियों को गुरु बनाया और यहीं राधा रानी के चरण दाबते हुए कृष्ण के दर्शन किए उद्धव ने। यहाँ से गए तो गुलम लता का आशीर्वाद मांगा कृष्ण से और यहाँ से जो रथ भर दिया कृष्ण के लिए कौन से सामग्री भोजन प्रिय है ऐसी चीज़ों से, मक्खन से, काफी मटकियों से रथ भर के भेजा था। यहाँ से उद्धव को ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने, जसोदा जी ने
तो बोलो नंद की लाला की जय। उद्धव जी महाराज की। आपको भाव से सुना देता हूँ। उद्धव क्यारी नाम पड़ा उद्धव जी के आने के बाद। पहले इसका नाम था कदली वन और फिर कदम वन। 56 चौक इसमें कदमों के थे, अभी 60 साल 70 साल तक। और ऐसे कदम थे, मैंने सुना है कि मखमली घास थी नीचे, और आपस में 4 आदमी अगर ऐसे खड़े हो जाते हाथ मिला के, जब भी उसकी कमर नहीं पकड़ पाते, ऐसे विशाल कदम थे। यहाँ यात्राएं रुकती थी, कथा सत्संग होता था, यहाँ उद्धव लीला हुआ। समय ऐसा आया, देखो इसमें कहीं झील है, कहीं कुछ है, कदम नहीं है। कदली वन केला का वन था, बढ़िया, जमुना का तट था। उद्धव जी महाराज कृष्ण के परम प्रिय सखा महामंत्री देवगुरु बृहस्पति के शिष्य और चचेरे भाई थे, हम सकल भी थे। वो उनसे पूछते थे कृष्ण से। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर चले गए, कृष्ण ने वध करके कंस का वहीं रहने लगे। उनके नेत्रों से आंसू चलते थे। उद्धव जी पूछते हैं, आप ये आंसू क्यों? शीघ्र ही बताओ। बोले हमको ब्रिज की याद आ रही है। बोले ब्रिज में ऐसी कौन चीज है? बोले उधो मोहि ब्रिज विसरति न, करियल वृक्ष कूप जल खारी, और कदमन की जान। कोई न मुख धोवे ताते जले, अचला पोछ संहारे। माखन रोटी का नाम न जाने, कनुआ कही मुहि कोई ना बुलावे उधो। अरे बोले जाओ मिलके आ जाओ। बोले उधो आप हमारा संदेश पहुंचा दो। उद्धव जी कहते हैं, आप ब्रह्म हो, आपको जीवों की भांति नहीं रोना चाहिए, और आप मिलके आ जाओ। और आप ब्रह्म हो, अपने को पहचानो। कृष्ण को लगा ये प्रेम की भाषा नहीं जानता। बोले उधो जो जीव जैसे हमको बजता है, मैं वैसे बजता हूँ। उनके नेत्रों में आंसू मेरे लिए मेरे भी आ जाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उद्धव जी को यहाँ भेजा तो अपना पूरा श्रृंगार दिया, मुकुट आभूषण। इधर ब्रजवासी सब भटक गए, कृष्ण आए, सब दौड़े दौड़े परिचय किया तो उद्धव निकले। उद्धव जी महाराज से पूछते हैं कृष्ण का हाल चाल, और अपने विषय में कहते हैं हमको याद करते हैं कि नहीं। ग्वाल वाल कोई ना कोई अपनी अपनी तरीके से पूछता है, तो उद्धव जी के पास एक ही जवाब होता है कि आप लोग शांत रहो, मैं शीघ्र ही भेजूंगा इधर से जाके। पूछते हैं हमें नंद भवन जाना है, नंद भवन में जसोदा मैया से मिलना है। ग्वाल बाल कहते हैं गोपियाँ कि ऊपर से झरना आ रहा है, इसके सहारे चले जाओ, आप नंद भवन पहुँच जाओगे। उद्धव जी नंद भवन गए। जसोदा मैया ने कहा, लाला मैं तो तुमको बहुत दिन से याद कर रही हूँ, बहुत दिन में आए हो। बोले मैया मैं उद्धव हूँ। अरे बोले उद्धव, हमने सुना तो था उद्धव आयो है, बाकी उद्धव हमारे लाला को जैसो होगो, ऐसा तो नहीं सुनो हो। आसन दिया। जसोदा मैया ने लाला का हाल चाल पूछा कि माखन रोटी कोई देवे कि ना है। ग्वाल वाले यहाँ सुबह सुबह आ जाते, वहाँ को मेरे कन्हैया को घूमने को मिलो कि ना है। ढेर सारी बातें जसोदा ने उद्धव से पूछी। और उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे घट में ही है माता, वो तुम्हारे लाला नहीं है, जगत उनका लाला लाली है, क्योंकि वो ब्रह्म है और हम सब जीव हैं। उद्धव जी ऐसे कहते हैं। जसोदा कहते हैं उद्धव सारी जगह दिखाऊं जहाँ लाला खेलतो हो, भोजन करतो हो, पालना झूलतो हो। पालने के पास ले गई तो वहाँ कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अहो भाग्य जसोदा मैया तुम्हारे, जिस ब्रह्म को मथुरा छोड़ आया वो तुम्हारे पालने में
विश्राम कर रहा है, हमें गोपियों से मिलना है, राजकाज में समय थोड़ा है। गोपियां जमुना किनारे मिलेंगी, उद्धव वहां ब्रह्म ज्ञान की बात मत करना, चले जाओ। उद्धव आ रहे हैं, किसी गोपी की नजर पड़ी, बोली कृष्ण आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कोई गोपी बोलती है ये कृष्ण तो नहीं है, ये तो कोई और ही है। कोई गोपी पूछती है कृष्ण क्यों नहीं है, ये गंभीर है, महापुरुष है, टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला, टेढ़ा टेढ़ा बोलने वाला, टेढ़ा टेढ़ा देखने वाला कृष्ण है, उसमें इतना सुधार नहीं हो सकता, ये बड़ा शांत पुरुष है कोई। और वो कभी गंभीर नहीं रहते, सच्चिदानंद हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ये तो भगवान की प्रसन्नता कभी नहीं जाती। और उद्धव आते हैं, गोपियों को प्रणाम करते हैं। गोपियां कहती हैं कृष्ण जैसा वेशभूषा बना रखा है, बहरूपिया मैं तो विरह अग्नि में पहले से जल रही हूँ, ये रूप दिखा के हमको और भी जलाने आए हो। बोले मैं कृष्ण का संदेश लाया हूँ, उद्धव हूँ। कृष्ण सखा निज जान बहुत सी सेवा कीन्ही, आसन दीन्हु डाली बहु रिपई कर्मा कीन्ही। एक गोपी ने सर के ऊपर से चुंदरी उतारी और बिछा दी, विराजो उद्धव। सभी ने पैकर्मा लगाई। एक गोपी बोली देखो इसको अपना रूप दे दिया ठाकुर जी ने, अपने वस्त्र भी, मुकुट भी, ये बड़ा भाग्यशाली है, इसकी पैकर्मा लगा लो। पैकर्मा लगा के पूछने लग गई गोपियां, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी कृष्ण ठीक तो है उद्धव? अरे बोले आप ठीक नहीं हो, आप तो रो रही हो, आपको रोना धोना नहीं चाहिए। वो सर्वव्यापक ब्रह्म तुम्हारे घट में भी है, उसे तुम इतनी दूर क्यों देख रही हो, योग साधना से देखो। और गोपियां बोली उद्धव योग कर रही हूँ, एक कृष्ण अंदर। जय श्री कृष्ण। आसेश्वर कुंड के दर्शन, इसी जल से आसेश्वर महादेव जी का अभिषेक किया जाता है। बढ़िया हम तो हमारी जहाँ जगह अपनी जगह हम ढूंढ रखे हैं, फालतू में बोला करेंगे। नाम जो पड़ा है नटवर, वो इसके स्टेज पर जब डांस किया तो उनका नाम नटवर पड़ गया है। शिव का तांडव तो देखा होगा, कृष्ण का नटवर उससे भी ऊपर है, तो इसलिए नटवर नागर नंदा बजौरे मन और आगासुर देख लो, ये सामने बने पड़े हैं सीमेंट के। ये ब्रजवासियों को ली जाते थे, गायों को ली जाते थे, उनका भी वध करके उनका भी कल्याण किया भगवान ने। प्रणाम करो, ऐसे परिक्रमा करो, और गुफा जिसको देखने की इच्छा है तो वहां पे जाओ और लौट के आराम से तसल्ली से दर्शन करो, और फिर ऐसे आनंद लेते हुए फिर अपनी गाड़ियों में बैठो। लोटा लेना जी, लोटा जल में कंजूसी से ले आते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण पावन सरोवर नंदगांव के दिव्य दर्शन। जय श्री कृष्ण नंदगांव में वृंदा कुंड के दिव्य दर्शन। चलो जय 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 जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। कन्हैया की कृपा से आप लोग पहुंचे हैं टेर कदम्ब। कृष्ण और बलराम जब गोचारण की लीला प्रारंभ किए हैं तो यहीं से टेर लगाते थे गायों को, और जब गायों को टेर लगाते थे तो गाय रभाती हुई दौड़ती हुई आया करती थी कन्हैया के पास। कृष्ण बलराम की जो खेलने की लीला शुरू हुई है वो भी यहीं से है। और ये जिस मंडप में आप लोग बैठे हो ये रास मंडप है, कन्हैया ने यहाँ रास भी किया है। और रूप गोस्वामी जिनको अभी मुश्किल से 500 वर्ष कितनी लीला है उनकी, राधा रानी यहाँ स्वयं प्रकट होकर के इस कलयुग में उनको अपने हाथों से खीर खिलाई है। और यहाँ का विशेष महत्व खीर के प्रसाद का ही है। और जो रूप गोस्वामी की फोटो रखी थी अंदर वहाँ रेत में, अब इस बार हमारा घाटा लग गया। बाबा बोले तो इतने सब लोगों को लेके आए, फिर लोग कहेंगे वो पैसा दे दो इसलिए अंदर जाने दिए। नहीं तो मैं जाता हूँ अंदर वहाँ रेत में बैठता हूँ यहाँ आके और बैठ करके साधना करता हूँ। रूप गोस्वामी की साधना स्थली है प्राकट। तो इतने सुनो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपनी गाड़ी की शीशा खोल लें, आवाज आएगी। ये जहाँ आप लोग आए थे वृंदा कुंड वृंदा देवी, राजेंद्र जी मेरे पैसों की बरसात करते चल रहे। यहाँ माँ राधा रानी के द्वारा अपने हाथों से जो तुलसी का पौधा लगाया गया था जिसके बारे में बताया हूँ, ये वो जगह है वृंदा देवी। वृंदावन तुलसी कथम बताया था ना कि राधा रानी पौधा लगाई थी, ये वो जगह है, ये वृंदा कुंड है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। पांडव गंगा अमृत सरोवर के दिव्य दर्शन। ब्रज के राजा रानी राधा कृष्ण और ब्रज की अध्यक्ष वृंदा देवी तुलसी महाराज। तो हमारे इस ब्रज में 8 जगह योगपीठ है, जिनमें से सबसे पहला योगपीठ है वृंदा कुंड। योगपीठ यानी कि जहाँ रोजाना श्री राधा रानी श्याम सुंदर लीला उनकी लीलाओं का व्यवस्था बन जाती है। राधा रानी जो तुलसी की स्थापना की है ब्रज में, वो यही स्थल है क्या? हाँ बस हो गया। और जोशी भी रहे, उन्होंने बताया कि गंगा सारा का जो ये आ रहा है पर्व बहुत अच्छा है, गंगा स्नान में बहुत पुण्य मिलेगा। द्रौपदी जी ने कहा कि हमको स्नान करवाइए, पांडवों ने मना कर दिया, गंगा जी दूर है, संभव नहीं। उन्हीं दिनों देवस नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि ब्रज में सब तीर्थ आ गए हैं, चलो हमारे साथ। यहाँ लिवाल आए, गंगा की स्तुति किए, गंगा जी प्रकट हुई। तो गंगा जी ने कहा कि अर्जुन बाण मारे तो हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो पुण्य वहाँ मिलता है वो ब्रजवासियों को यहाँ। तो गंगा सहारा सोमवती अमावस्या ग्रहण काल में लोग स्नान करते हैं। दुर्वासा आश्रम यहाँ 7 किलोमीटर दूर है, कौरव वन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। कौरव लोग यहाँ निवास करते थे। दुर्वासा जी का निमंत्रण दिए और स्वागत किए राशि ठाटवाड़ से, और फिर भेजे यहाँ। वो कथा आप सब लोगों को अवगत ही है कि वो साग वाला प्रकरण जो आता है। ये 2 घटनाएं यहाँ की हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सब ब्रज 84 को उसकी यात्रा करते हुए हमारे बड़े भाई श्री के नेतृत्व में राधा रानी बांकी बिहारी की कृपा से पहुंचे हैं पांडव गुफा भी बोलते हैं, पांडव गंगा। यहाँ अर्जुन के द्वारा बाण से प्रकट किया गया है। और इस गंगा में डुबकी लगाने का, आचमन करने का, परिक्रमा करने का अपना अलग महत्व है। सोमवती या गंगा दशहरा या अन्य पर्वों पर यहाँ के जो ब्रजवासी, स्थानीय ब्रजवासी लोग हैं वो बहुत मात्रा में आते हैं। यहाँ महापुरुष लोग रह करके भजन करते हैं। बाहरी व्यक्ति सामान्य रूप से कोई आ नहीं पाते, आना कोई यहाँ जानते, इसलिए मार्ग भी यहाँ ऐसा संकीर्ण है। और अभी महाराज जी जो जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हम इतने साल से करा रहे हैं ब्रज 84 कोस, लेकिन हम तो ये स्थान भी नहीं जानते थे कि कहाँ आप लेके जा रहे हो। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है कि ब्रज में है क्या, इसको जानना तभी संभव हो पाएगा। थोड़ा आप कथा कम कर दीजिए, फूल आप देख लेंगे। इस स्थान, यहाँ के स्थानों को वही जान पाएगा, या तो ब्रजवासियों की कृपा हो उसके ऊपर, या बांकी बिहारी राधा रानी की कृपा हो। बिना उनकी कृपा और जो ब्रज के रसिक संत हैं, रसिक भक्त हैं, उनकी कृपा हो
तब ब्रज के चिंतन को कोई समझ सकता है। ब्रज एक चिंतन है, ब्रज एक जीवन है और ब्रज ही धारा है। और जो ब्रज की धारा में ब्रज की धारा से अपने आप को जोड़ा है वही यहाँ के महारानी राधा को समझा है। ब्रज की महारानी राधा है, तो राधा रानी को समझने के लिए ब्रज की चिंतन की धारा है, हमको उससे जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ तो ऐसे ऐसे दिव्य स्थल भी है। महाराज जी ने बताया काम्बरवन दुर्वासा जी का, जहाँ आयन गोप को श्राप भी मिला है, वो भूमि है। इससे भी आगे बठेन है, छोटी बठेन बड़ी बठेन, जहाँ कृष्ण और बलराम में लीला की विवाद किए, हम दाऊ के साथ गाय नहीं चराएंगे, तो कन्हैया की बैठक अलग और बलराम जी की बैठक अलग। जहाँ बलराम जी की बैठक है बड़ी बठेन, जहाँ कन्हैया की छोटी बठेन, यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर है वो। लेकिन आज यात्रा में नहीं चल पाएंगे, फिर जैसे इच्छा होगी भगवान की। छोटी बठेन में चरण गंगा, चरण पहाड़ी है, वहां चरण चिन्ह अंकित है। और आज भी वहां जहरीले सर्प जानवर हैं। यदि किसी को विश्वास न हो तो चले तो मैं छोड़ दूं, जाके देख ले, मिल ले। उसके आगे रासौली है। रासौली जहां इस भूमंडल में आने के बाद श्री कृष्ण जो पहले रास किए हैं वो रासवन रासौली ही है। रास की लीला वहीं से प्रारंभ हुई है। तो आप लोग यात्रा से चलते हुए पहुंचे हैं पांडव गंगा। जो लोग नीचे तक उतर सकते हैं, छींटा दूसरों से लेना अलग बात है, पर स्वयं में ये माँ गंगा है। गंगा में गोता लगाने जैसे हरिद्वार जाते हो जो पुण्य मिलता है, उससे कम यहाँ का पुण्य नहीं है। तो जो पास तक जा सकते हो, ज्यादा सीढ़ियां नहीं मानो, तो खुद छींटा लो, आसमन करो, जल सिर में डालो। और जिनको ज्यादा तकलीफ है दूसरों से छींटा देखा है, चंपक लता है, सुदेवी है, ललिता सखी है और विशाखा सखी है। यहाँ चित्रा सखी है। इसके आगे बढ़ेंगे तुंग विद्या सखी है, जो संगीत की सेवा देती थी। और संगीत प्रेमी लोग वहां आज भी आते हैं। और उसके बगल में एक ऊपर पहाड़ों में श्याम शिला है, जहां कन्हैया बैठ करके संगीत सुना भी है और मधुर बांसुरी भी बजाया है। तो प्रयास हमारा है कि आप लोग राधा रानी के अष्ट सखियों में भी धीरे धीरे पहुंचो। विशाखा सखी और चंपक लता और इंदुलेखा देखेंगे, जैसा समय रहेगा, जैसी व्यवस्था रहेगी बनाएंगे आजकल कैसे भी, ताकि आप लोग आनंद ले सकें। चित्रा सखी को प्रणाम करें, मन में जो कामना प्रार्थना करें राधा रानी से, और आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण। पांडव गुफा के दर्शन। पांच पांडव द्रौपदी ये बाण मार के गंगा प्रकाश की अर्जुन के द्वारा ताला बंद है गुफा में। के प्रभाव से कोई बचा नहीं सकता था, परेशान हो गए सब। तब भगवान कृष्ण अच्युता का रूप लेकर के आए थे और 15 दिन यहाँ रह करके अच्युता के रूप में जो खेल किए हैं। क्योंकि राधा रानी श्रापित थी, मृत्युलोक में आई थी, तो कृष्ण के प्रेम को भूल चुकी थी और कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे मुझे इनका प्रेम पुनः लौटाना है। तो एकदम सर्व जब दशा है, जब अम्बिकेश महादेव की पूजा में अंबिका बन जा रहे थे वहाँ, तो एकदम सर्व दशा है, कंस का भेजा हुआ, उससे राधा रानी बिल्कुल पूरा शरीर नीला पड़ गया। तो सारे वैद्य जब मना कर दिए, तो आयन के जो पिता थे उग्रपद, उनका नाम था चंद्रसेन नाम था। कहीं कहीं उग्रपद आता है और कहीं कहीं चंद्रसेन आता है। तो वो जब कृष्ण बोले, क्योंकि जब एकदम डसा, तो ये आयन भाग दिया वहां से, छोड़ के भाग आया चिल्लाता हुआ। राधा रानी बेहोश होकर गिर पड़ी, कृष्ण हाथ में संभाले। फिर कृष्ण और बलराम लेकर के आए। जब यहाँ जब लेके आए तो इनके पिता से आके पूछा है श्री राम, अजय अपने पिता से बताया कि ऐसा सा हो गया है। बोले राधा कहाँ है? तब तक कृष्ण और बलराम लेके आ गए। जब लेके आए तो पूरा शरीर राधा जी के नीला पड़ चुका था। और काली के उपासक थे वो, एकदम आनघोष तो थे, जटिला भी थी, जटिला और कुटिला। जटिला जो सास है, कुटिला उसकी बेटी है। जटिला काली की उपासक है। राधा को परेशान करने के लिए, लक्ष्मी को परेशान करने के लिए आई थी। वो लीला थी दोनों की, लीला थी इन दोनों की। उस समय जब इनको उठा करके लेके आए, कृष्ण ने कहा कि कोई नहीं बचा सकता। तब वो अयन के पिता डांटे, तो हट जाओ मेरे यहाँ से, नहीं आ सकते कभी आज के बाद, तुम्हारा सांस लेना दूभर है। भगवान कुछ नहीं बोले, चले गए। तो भगवान शिव की याद किए, काली पार्वती से बोले,
पार्वती ने कहा कृष्ण मैं नहीं कर सकती, मेरा दिया वो वरदान है। भगवान शंकर ने कहा मैं नहीं बचा सकता। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं बचा सकते पर फिर भी एक मार्ग तो है। बोले कौन सा? तब भगवान अच्युता बन के आए थे, अच्युता वैद्य बन के आए थे और 15 दिन लीला किए हैं। और 15 दिन की लीला में अयन गोप और जटिला से ही जो प्रेम सरोवर बना हुआ है इन्हीं से खनवाए हैं श्रमदान के बहाने। हाँ, फिर तुमको श्रमदान करना है नंदगांव में। ये प्रेम सरोवर बरसाने के पास आपके। अच्छा, प्रेम सरोवर को खनने वाले अयन जटिला हैं। अच्छा, उनके द्वारा खनवाया गया है। ये बड़ी लंबी लीला है, पर चलिए आप जितना बता दिया हमको बड़ा अच्छा लगा ये भी सब प्रसंग। और ये सारे लोग आए हैं, मैं लेके इसीलिए आया था यहाँ क्योंकि मुझे इस भूमि से बहुत लगाव है। बहुत बढ़िया। यहाँ अच्युता वैद्य बन के कृष्ण 15 दिन रुके हैं यहाँ पर। और कृष्ण की तो बहुत सारी लीलाएं यहाँ समाई से, बहुत सारी लीला। आप लोग बड़भागी हैं। जय हो। अब मेरे पास समय उससे कम है जबकि आगे किशोरी कुंड है। हाँ, किशोरी है कि नहीं? जहाँ राधा रानी 64 सहेलियों के साथ स्नान किए उसमें स्नान किया। यहाँ है। इसके आगे आपका बिछौरा कुंड बिजवारी है, बिल्कुल है। फिर आगे खजड़वन है। हाँ। अब सबको खजड़ कम ले जाए वृंदावन जयराम। जय श्री कृष्ण। हम लोग आज की यात्रा में पहुँचे हैं बिहार वन। वहाँ ये नौका विहार। इस जगह का नाम बिहार बना। 360 कुंड पड़ते हैं, ये नौका विहार कुंड है। कंस ने अत्याचार किया तो नंद बाबा एक धौरा गाय को रख गए। उसी के परिवार का यहाँ 1000 गऊ है। गऊ पे रस्सी पड़ती नहीं है, आदान प्रदान है नहीं। राधे श्याम की आवाज पर सारी गाय इकट्ठी हो जाती है। हेड ऑफिस हमारा वृंदावन चढ़िया स्थान है जो इसका खर्च करते हैं। आने वाले की, तुंग विद्या सखी की। आप लोग यात्रा करते करते, आप पीछे कैसे जाते हैं? सामने से। यात्रा करते करते पहुंचे हैं आप लोग कौन सा गांव? डाभारा। आकौली है इसको, आकौली है कि डाभारा है ये? चलो जो भी डाभारा है। हाँ, डाभारा, डाभारा गांव, डाभारा। यहाँ राधा रानी की सखी है तुंग विद्या, जो संगीत की सेवा करती थी राधा रानी को रिझाने के लिए। अष्ट सखियों में तुंग विद्या सखी। ठीक, ऊपर युगल सरकार विराजमान है, नीचे लेके बैठी है वो बड़ा यंत्र, उनकी सखी। और इसी के आगे ऊपर पहाड़ी में है, किसी को उसमें जाना नहीं है, आने जाने का प्रयास करना। श्याम शिला, कभी जब किसी की इच्छा हो तो दोबारा आ जाना। श्याम शिला में जहाँ कन्हैया बैठते थे हमारे, वो शिला आज भी निराली है। संगीत का रसपान करते थे, संगीत वादन भी करते थे, बांसुरी बजाते थे। लेकिन वो ऊपर जाके श्याम शिला तो संभव नहीं है। तुंग विद्या सखी है, इनको प्रणाम करो, जिसकी जो श्रद्धा भेंट करो। और यहाँ बहुत अच्छा बना दिया पीछे भी। यहाँ परिक्रमा करने के लिए जगह मिले तो एक परिक्रमा कर लीजिए। और फिर इसके बाद गाड़ी में बैठिए, सीधे रंग देवी चलेंगे। बरसाने वाले की, उनके अष्ट सखियों की, और आए हुए राधा रानी के सखियों की, कन्हैया के ग्वाल वालों की, बड़े भाई श्री की और पुजारी जी महाराज की। आप लोग ब्रज 84 कोष की यात्रा का आनंद लेते हुए पहुंचे हैं आकौरी, राकौली बोल देता हूं उसको, राकौली, जहां राधा रानी के अष्ट सखियों में एक सखी विराजमान है रंग देवी। इनकी सेवा चमर सेवा रहती थी, जो चमर चलाते हैं ना ठाकुर जी को, ऐसे चमर सेवा, ये चमर सेवा इनकी रहती थी। अष्ट सखियों को अलग अलग सेवा दी गई थी। तो राधा रानी की कृपा हुई और हमारे बड़े भाई श्री का हाथ सिर पर है। तो हमने कहा कि जब गहबर वन चल रहे हैं तो क्यों न पहले हम थोड़ा सा चोरी कर ले। चोरी करने के चक्कर में फोन कर दिए भाई पहले चित्रा सखी रोक लो। अब एक अंगुली पकड़ेंगे तो दूसरी पकड़ने नहीं जाएगी। तो धीरे धीरे तुंग विद्या सखी भी कृपा कर दे, रंग देवी भी कर दे। अब चलेंगे हम लोग यहाँ से लौट के गौशाला, गौ माता का दर्शन। अब फिर सीधे गहबर वन चलेंगे। ठीक, उसके बाद राधा रानी का दर्शन, और राधा रानी के दर्शन में जो जहाँ है सब करेंगे आप लोग। अब फिर चलेंगे हम लोग ऊंचा गांव, ललिता सखी का दर्शन करेंगे।
ललिता सखी के दर्शन करने के बाद देहदान कुंड जहाँ पर है वही बगल में है, वहां चलेंगे। और यदि समय की चोरी करने में थोड़ा हमको मिल गया इशारा तो सुदेवी के चरण भी पकड़ लेंगे हम। सुदेवी भी वहां से 2 ही किलोमीटर है। फिर रह जाएगी इंदुलेखा, चंपकलता और विशाखा, और वो भी कृपा करेंगी। अरे पकड़े लेना सबके आज ही बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि देखो भाई सब यार पास पास इधर ले औले हो गए। ए पवन भैया एक जो हमको भी ले दे। जय श्री कृष्ण। श्री धाम बरसाना में श्री माता जी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने का शुभ अवसर। अच्छा, इनके अलावा खिलाना। एक देना, एक देना। भाई साहब लीजिए, पकड़िए। और आप ही खिलाओ, ये लो राधे। लो नंदी महाराज, लो चलो, अब तुम जाओ आगे, चलो। कितना सखियों में एक सखियां हैं सुदेवी, जुड़वा बहन सुदेवी और देवी। तो यहाँ पर दोनों का दर्शन हो रहा है। पीछे बल सरकार बैठे हैं और सुदेवी जी की सेवा थी जल सेवा राधा रानी के लिए। रवि हमारा तामुल बता रहा था, मैं इसलिए पूछ रहा था उनसे। ये जल सेवा करती है, ठीक। माता रानी की कृपा हो गई, आप लोग यहाँ भी पहुंच क्या गए, वो बुलाने आ गए। दर्शन करो, एक परिक्रमा करो। श्री गोविंद जय हो प्रभु जी। ललिता सखी जी के मंदिर।